शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर ट्विटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारी हिम्मत और हौसला अफजाई कीजिएगा। तो जनाब, आप जो अपनी स्क्रीन पे आज देख रहे हैं वो करना तो मैंने अलग अलग अपलोड था, मगर सोचा कि कंपैरिजन दिखाना चाहिए। ये दो वीडियोस को एक साथ मर्ज करके एटलीस्ट एक कंपैरिजन में अच्छी वीडियो बनेगी, क्योंकि अब तक मेरे जितने भी सर्वे हैं कराची स्ट्रीट सर्वे, उसको मैंने सेपरेट ही दिखाया है। मगर इस दफ़ा फाइनली मुझे, जब मैंने पहली दफ़ा विज़िट किया, मैं लाइफ में पहली दफ़ा गया हूँ, इससे पहले कभी भी नहीं गया था वहाँ पर बहरिया टाउन सिटी में हाईवे पर। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं देखकर चौंक गया, हैरान हो गया, शौक़ हो गया कि इतना ज़बरदस्त और इतना शानदार उम्दा कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये हमारा जो है सिंध का हिस्सा है। लिटरली बता रहा हूँ, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ जो भी कह रहा हूँ कि कंपैरिजन में वीडियोस बनानी चाहिए ताकि फ़र्क ऊपर नीचे आप देखते रहे तो आपको अंदाज़ा होता रहे। और मैं देख के हैरान हुआ इस चीज़ को कि मैं सिंध में खड़ा हूँ या दुबई में खड़ा हुआ हूँ। कराची सर्वे तो मैं दिखाते ही रहता हूँ। अब तक मेरे इस वीडियो को मिलाकर 48 सर्वे हो चुके हैं अब तक कराची सर्वे के, तमाम स्ट्रीट्स एंड टाउन्स एंड मोहल्लों के, गलियों के, सब जगह के। अब मैं एकदम शौक़ हो गया कि भाई, जब एक बिल्डर ठीक है, वो हमारे सिंध को इतना खूबसूरत बना सकता है 5, 6, 7, 8 सालों के अंदर, तो जो 75 साल से पॉलिटिशियंस हैं जो हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने क्या दिया फिर आपको? उनके हाथ में तो पूरे पाकिस्तान का निज़ाम है, फेडरल गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, रियासत उनके हाथ में है, बजट उनके हाथ में है। तो फिर ऐसा माहौल क्यों है पूरे कराची का? जहनों में सवाल, ढक्कन नहीं लगे हुए होते, रोड टूटे फूटे होते हैं, सीवरेज सिस्टम ख़राब होता है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैं यूनिवर्सिटी रोड से आ रहा हूँ। मजाल है, यूनिवर्सिटी रोड को मैंने इससे पहले भी दिखाया, गुलिस्तान जौहर को मैंने इससे पहले भी दिखाया, स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं चल रही हैं वहाँ पर। एक गवर्नमेंट की कहते हैं ना कि स्ट्रीट लाइट्स जलनी चाहिए, ये तो बुनियादी बेसिक नीड्स में है। मैं झंझोड़ के रह गया हूँ अंदर से कि मैं वाकई सिंध के अंदर खड़ा हूँ। इससे आगे हैदराबाद है, उससे आगे फिर हमारा इंटीरियर सिंध पूरा शुरू हो जाता है। मैं पहली दफ़ा गया था बहरिया टाउन सिटी, मगर मेरा यकीन करें दिल खुश हो गया। जिस बिल्डर ने ये बनाया है बहरिया टाउन के, उसको सलाम है दोनों हाथों से। उसने कम टाइम के अंदर एक अच्छी जद्दोजहद के तहत जो है लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया। यही काम 75 सालों के अंदर, 60 सालों के अंदर, 50 सालों के अंदर, 45 सालों के अंदर, 40 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर, 25 सालों के अंदर रियासत भी कर सकती थी। उसके हाथ में पूरे इख्तियारात थे, इख्तियारात हैं और आगे भी रहेंगे। ये सब जो 7-8 साल में एक बिल्डर कर सकता है, सिंध को जो है ऐसा रोल मॉडल बना सकता है। कराची की हर गली, कराची का हर मोहल्ला, हर टाउन ऐसा बन सकता था जो इस टाइम आपके सामने ऊपर स्क्रीन पे चल रहा है। ना गटर के ढक्कन देख लें आप 75 साल के अंदर, रोड भी बेसिक नीड में आती हैं ये सब चीज़ें, रोड, लाइट, सीवरेज सिस्टम, ठीक है, कचरा आपका जो रोड पर पड़ा होता है, सारा बेसिक नीड के अंदर आता है। ढक्कन भी गायब है, देखें अब आप, ये सब बेसिक नीड में आता है। ना इसका फ्यूचर से कोई लेना देना है, ना इसका कोई कैरियर से लेना देना है, ना इसका मुस्तकबिल से कोई लेना देना है। ये हम 75 साल में ना कचरा उठा पाए, ना प्रॉपर रोड दे पाए, ना स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर जलती हैं। टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड के साथ साथ जो है हमें अपने आप को ग्रो करना चाहिए। वेल एंड गुड, वेरी गुड। हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना सब अंग्रेज़ों जैसा है। लिटरली बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ। अंग्रेजी नहीं आएगी तो पापा कैरियर नहीं बनेगा, आपको कोई पढ़ा लिखा नहीं समझेगा। भाई अपने कल्चर को प्रमोट करो, अपनी चीज़ों को प्रमोट करो, अपने स्टाइल को प्रमोट करो, अपनी सखावत को प्रमोट करो। आज़ादी में अंग्रेज़ों से हमें इसलिए जान छुड़ाई थी, इसलिए नहीं छुड़ाई थी कि हम दोबारा उनके ग़ुलाम बन जाए मेंटली तौर पर। खुदा की कसम पहली दफ़ा जाके ना दिल खुश हो गया है यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि सिंध का, इंटीरियर सिंध के जितने भी शहर हैं, हर गली, हर मोहल्ला, खैरपुर, रानीपुर, गंबड़, लाड़काना, एक शहर सिंध का, कराची को मिलाकर एक शहर ऐसा होना चाहिए बहरिया टाउन। या तो फिर 75 साल में जो ना कर सके, हम उनसे आगे क्या उम्मीद रखें? जो 8 साल में एक बिल्डर कर सकता है, तो ये क्यों नहीं कर सकते जिनके हाथ में पूरी रियासत है, जिनके हाथ में पूरे 75 साल हुकूमत रही है? ये क्यों नहीं डिलीवर कर सके? एक शहर को तो रोल मॉडल बना देते। एक बिल्डर जब अपने
अपने प्रोजेक्ट को इतना वीआईपी बना सकता है, एक रोल मॉडल बना सकता है, एक प्रेजेंटेबल बना सकता है, तो रियासत के हाथ में तो पूरे कंट्रोल्स होते हैं, वो क्यों नहीं कर सकती फिर? ये आप नीचे स्क्रीन देखें और ऊपर स्क्रीन देखें, 75 साल में फिर हमने क्या हासिल किया? दुख होता है देखकर। ये एनवायरनमेंट जो इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर चल रहा है ना, मैं कहता हूँ कि 75 सालों के अंदर ऐसा बन जाना चाहिए था कराची के हर टाउन को, पाकिस्तान के हर टाउन को, सिंध के हर टाउन को, हर गली को, हर शहर को, खैरपुर को, रानीपुर को, सब सिटीज़ को जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको भी सिंध के अंदर जितने भी शहर आते हैं इंक्लूडिंग कराची, सबको अब तक बन जाना चाहिए था। अगर एक एक साल करके भी करते ना तो हर शहर हमारा अब तक 75 सालों में सारे के सारे शहर ऐसे बन चुके थे जैसे ऊपर स्क्रीन पे आपके चल रहे हैं। 75 साल के बाद भी हमारे वही इश्यूज़ हैं, गटर के ढक्कन गायब, रोड टूटे फूटे, लाइट नहीं है, कचरे रोड पे पड़े हुए हैं, लोड शेडिंग,